मॉडलिंग करने के बाद अगर चाय का स्टार्टअप हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शर्म या कोई बहुत छोटी बात है। अपना बिजनेस करने में कोई शर्म नहीं है। कोई भी काम आप छोटे से स्टार्ट करके बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। सिर्फ रोने से और 4 कमरे में बंद रहने से कि आप का कोई काम नहीं बन रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो या आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं हो। जब आप बाहर निकलोगे, 4 लोगों से मिलोगे, कुछ ठानोगे, ज़िद्दी बनोगे काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करना ही तय है। आपके MBA चाय वाले जो प्रफुल्ल बिलोरे जी हैं, उनकी वीडियोस देख के और पटना की जो ग्रेजुएट चाय वाली हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके मैंने कि जब लड़कियां वो काम कर ही सकती हैं तो क्यों नहीं अपने शहर से शुरू किया जाए, अपने गोरखपुर को भी रिप्रेजेंट करूँ मैं। आधी चाहे तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। जी प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम और मुझे अपने विद्यालय के दौर की ये पंक्तियाँ आज याद आ रही हैं गोरखपुर में इस चाय के स्टॉल पे, इस चाय की इस छोटी सी दुकान पे। जब हमने इन बहन से बातचीत करने की जब शुरुआत की और जब इनकी कहानी सुनी तो ये पूरी की पूरी कविता मेरे जहन में तरोताज़ा हो गई कि हमारी स्थिति चाहे जैसी भी रहेगी, हम जीवन से लड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि कोविड के उस दौर ने इस देश में बहुत सारे परिवर्तन किए और कोविड के ही उस दौर में एक मॉडल को अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मॉडलिंग के कैरियर को कहीं ना कहीं ताक पे रखते हुए चाय के स्टार्टअप के बारे में सोचने पड़ा और वह आइडिया ही बाद में अब मॉडल चाय वाली का रूप धारण कर चुका है। हमारे साथ हैं सिमरन। सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया लैंड में। सिमरन, हम सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये पूरा विचार, ये पूरा ख्याल आया कैसे? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जी, ये तो हम भी मानते हैं। हाँ, मॉडलिंग करने के बाद अगर चाय का स्टार्टअप हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई शर्म या कोई बहुत छोटी बात है। अपना बिजनेस करने में कोई शर्म नहीं है। कोई भी काम आप छोटे से स्टार्ट करके बड़े लेवल पे ले जा सकते हो, लेकिन एक बड़ी रकम ले आके कि आप एक जगह लो जिसका अमाउंट आजकल गोरखपुर में 60 लाख 50 लाख चल रहा है, फिर पूंजी डालो, फिर स्टाफ डालो, फिर वेट करो उस 6 महीने दौर का कि आपका बिजनेस रनिंग में आए, तो इतना टाइम लेने से अच्छा आप छोटे से स्टार्ट कर लो। उस 6 महीने में क्या पता आप उससे आगे निकल जाओ। जी तो लेकिन सिमरन, जैसा आपने कहा ना कि बिजनेस को स्टार्ट करना और सारी चीज़ें, मॉडलिंग का जो पूरा ग्राफ होता है, जो पूरी उसकी पद्धति होती है, उसका ग्लैमर, उसका रहन सहन और पूरी ये जो चाय वाली दुनिया होती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो दोनों के अंतर को सिमरन कैसे देखती हैं? दोनों को दोनों तरह से देखते हैं। हाँ, वो यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ एज अ कह सकते हैं मॉडल चाय वाली ओनर के हिसाब से काम कर रहे हैं हम। मॉडलिंग की ड्रेस पहन के या मॉडलिंग के हिसाब से जो मैंने वहाँ पे करती हूँ काम, उस तरीके से यहाँ पे नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा मॉडलिंग करियर ख़त्म हो गया, मेरा शुरू हो चुका है फिर से और मैं काम कर रही हूँ। मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ऑफर्स आ रहे हैं और भी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वापस से, तो ठीक है, उसको भी करेंगे। जब उस माहौल में होंगे तो उस तरीके से डालेंगे, जब यहाँ के माहौल में होंगे तो यहाँ के हिसाब से डालेंगे। यानी इस आपदा ने एक अच्छा अवसर तैयार कर दिया है सिमरन के लिए, कह सकते हैं। देखिए, अवसर अपने हाथ में होता है। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस हिसाब से ट्रीट करता है। सिर्फ रोने से और 4 कमरे में बंद रहने से कि आप का कोई काम नहीं बन रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो या आपको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं हो। जब आप बाहर निकलोगे, 4 लोगों से मिलोगे, कुछ ठानोगे, ज़िद्दी बनोगे काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करना ही तय है आपका। और काम करना शर्म की बात है, काम करते रहना शर्म की बात नहीं है। वाह, ये बहुत ही उम्दा बात कही आपने। लेकिन सिमरन, जब भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे फैमिली का, हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ जुड़ा होता है। हम उनकी भी एक भूमिका होती है। तो मॉडलिंग के कैरियर को लेकर और फिर जब हमको ये स्विच करना था आपको चाय के स्टॉल को लेके, सोच को लेके, तो परिवार का रवैया क्या रहा है? परिवार का किस तरीके का व्यवहार रहा है? देखिए, मॉडलिंग में लाने वाले मेरे फादर ही हैं मुझे। मेरे पापा ने ही मॉडलिंग में मुझे अप्रोच किया कि तुम एक बार ट्राई करो, तुम कर सकते हो। मैं आपको रोकूंगा और ये लाइन मैं चाहूँगा कि जब एडिट के लिए जाए तो कम से कम 3-4 बार चला दी जाए उन तमाम सारे पिताजी लोगों के लिए जो आज भी 2022 में अपनी लड़कियों को कमता रखते हैं।
एक कंटिन्यू मैं ये कहूँगी ठीक है कि मेरे फादर ने मुझे, देखिए कास्टिंग काउच एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जॉब प्रोफाइल में भी मिलेगी, ठीक है। आप घर से बाहर निकलोगे तो भी आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप एक कोचिंग में भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग में हम लोग भी पढ़े हैं तो बहुत अच्छा रहा है या आज बहुत बढ़िया हो, ऐसा नहीं। हर जगह ये प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। बट मेरे फादर ने एक बात कही थी कि ऑन द स्क्रीन तुम्हें काम करना है और बिहाइंड द कैमरा तुम्हें कैसे काम करना है ये तुम्हें देखना है, और हर जगह मम्मी पापा साथ नहीं होंगे तो तुम्हें हम इतना छूट दे रहे हैं, बाकी तुम देखो तुम्हें कैसे डील करना है। देखिए वो जो सुनना होता है ना, जिस आप समाज के सुनने की जो आप बात कर रही थी, उनका जो कहने की बात कर रही थी, समाज कहता भी उन्हीं के बारे में है जो कुछ करता है। जो घरों में बैठा रहेगा उसके बारे में शायद ही कोई कुछ बात करता है। तो अब आपको वो ठीक है, आपने जिस बात को रखा है, अब जो पब्लिक रिव्यू है आपको लेके, आप जैसे काम करते हो, आप जहाँ पे रहती होंगी, तो आसपास के लोगों का या जो लोग आपकी दुकानों पे चाय पीने आते हैं उनका रवैया आपको कैसा लगता है? सबका अच्छा रहता है और सारे लोग तारीफ़ ही करते हैं कि हाँ चलो लड़की इतना हिम्मत दिखा के आगे बढ़ रही है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि दीदी मुझे करना है, लेकिन फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फादर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई मेरा एक ही मैसेज है हर किसी से कि जब आपके फादर आपकी फैमिली आगे आ रहे हैं और आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कहीं और बाहर जाके किसी और पे डिपेंड हो, उनका कोई और गलत फ़ायदा उठाए, उससे बेहतर है कि आप ही आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करें, ढाल बने उनकी, तो वो बाकी अपना काम करते रहेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। पीछे कोई नहीं जाता है, किसी भी काम को अगर आदमी करता है तो वो आगे ही जाता है। कभी कोई ये नहीं है कि कुछ गलत हुआ। अनुभव ज़रूरी है, अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। सिमरन, आपसे बातचीत के समापन की तरफ चलते हुए मैं लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ। ये जो पूरा दौर है ना, 2013 के आसपास से शुरू हुआ दौर चाय को लेके जो एक ग्लैमर तरीके से एक तरीके से मार्केट में आ चुका है। चाय को लेके तमाम स्टार्टअप हैं जो अब करोड़ों में खेल रहे हैं, जिनकी फ्रेंचाइजीज चल रही हैं। तो इस पूरे चाय एरा मैं कह लेता हूँ, इसको टी एरा कह लेता हूँ, तो इस पूरे दौर को आप किस तरीके से देखती हैं? अच्छी नज़र से देखती हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आदमी बड़े से कैफ़े में खोल के शांति से बैठ के इंतज़ार करने से बेहतर है कि यहीं से स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट 4 लोगों से मुलाकात होगी, 4 लोगों से सीखने को मिलेगा, तो बेहतर ही होगा कहीं ना कहीं हर चीज़। और ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं ये मैं बताना चाहती हूँ, एक्सेप्ट ये करती हूँ मैं कि MBA चाय वाले जो प्रफुल्ल बिलोरे जी हैं, उनकी वीडियोस देख के, और पटना की जो ग्रेजुएट चाय वाली हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके मैंने कि जब लड़कियाँ वो काम कर ही सकती हैं तो क्यों नहीं अपने शहर से शुरू किया जाए, अपने गोरखपुर को भी रिप्रेजेंट करूँ मैं। तो ये भी मेरा मेन मुद्दा है कि अपने गोरखपुर को भी रिप्रेजेंट करना है, आगे तक लेके जाना है। क्यों यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं? हालांकि यहाँ पे भी कम काम नहीं है, यहाँ पे भी लोगों को मिल सकता है अवसर। यहाँ से बाहर जाके बाहरी चीज़ों को मजबूत करने से अच्छा इकोनॉमिकली आप अपने शहर को मजबूत करो, अपने शहर को आगे दिखाओ। आपने बहुत सारे उदाहरण दिए। इसी शहर में भी आप ही के उम्र में, आप ही के आसपास की उम्र की एक अवनी भी हैं जो यूनिवर्सिटी के पास चाय का स्टॉल लगाती हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा है, मैं तो गई भी हूँ पर्सनली उनसे मिलने, और मैं यूपी चाय वाली के पास भी गई हूँ मिलने के लिए। भाई आगे का क्या प्लान है सिमरन का? आगे बस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, सबका सपोर्ट मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे सबको वैसे भी पता चल जाएगा क्या करने वाली हूँ मैं। जब बात करते हैं ना हम समाज में, तो एक थोड़ा सा अलग सा मैसेज भी जाता है कि एक लड़की खुद से आगे बढ़कर इस तरीके की योजनाओं को शुरू कर रही है, लोगों को फेस करती है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वैसी आसपास की हैं, कॉलेज गोइंग हैं, उनको ये स्टॉल कैसा लगता है? क्या शुभ नाम है आपका? साक्षी गुप्ता। साक्षी गुप्ता। तो साक्षी, आप ये बताइए कि आप कहाँ पढ़ती हैं? दिग्विजयनाथ PG कॉलेज। तो आपके ही कॉलेज के पास इनका ये छोटा सा जो दुकान है वो यहीं पे है, तो आप लोगों को कैसा लगता है इनको देख के? अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि एक लड़की आगे बढ़ रही है। हाँ एकदम। तो चाय पीती इनकी कभी? हाँ, आई एम हर रेगुलर कस्टमर। अच्छा, चाय एकदम रेगुलर है यहाँ पे। हाँ। तो चाय कैसी लगती है? अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। ये उस चाय के लिए कुछ आपके पास है इनके लिए सजेशन वगैरह भी कि कुछ कैसे और इनको बढ़िया करना है? टाइम है, अनुभव लें ये अपने, ये जो चाय भी बेच रही हैं, चरवेती। अभी अनुभव लें, आगे बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। सिमरन की ये कहानी उन बहुत से लड़के लड़कियों के लिए नज़ीर बन सकती है जो हमेशा सोच रहे होते हैं कि किसी भी नए काम को वो कैसे करेंगे, वो इस उलझन में फंसे होते हैं कि वो सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे। और एक शेर याद आ रहा है, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अपना और अपनों का बहुत ही ख्याल रखिए। धन्यवाद।